नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा ने एक बड़ा दांव चला है और वो दांव विपक्ष के लिए बड़ा महंगा पड़ेगा। तो आप कहेंगे अब कौन सा दांव चल दिया? तो दरअसल बात हम लोग राष्ट्रपति चुनाव की कर रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल एक बैठक हुई। तो पहले हम उस बैठक पर आते हैं, फिर ये जो सियासी दांव पेच है उस पर लौट कर आएंगे। तो बैठक विपक्षी दलों की थी। 22 दलों को आना था, आए 17। कॉल थी ममता बनर्जी की और उसमें कुछ लोग नाराज भी थे। वाम धड़ा CPIM सीताराम येचुरी ने तो कहा भी था। बहरहाल वो आप शरद पवार ने उनको मनाया वगैरह और फिर जो है सब लोग कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब में इकट्ठा हुए 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। उसमें जो 5 दल नहीं आए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी का माना जाता है कि ममता बनर्जी से भी संबंध अच्छा और शरद पवार से भी अच्छा। और देखिए संजय सिंह तो गए थे बाकायदे मुंबई शरद पवार से मिलने भी, तो आम आदमी पार्टी नहीं आई। TRS KCR नहीं आया, जबकि KCR अभी कुछ दिनों पहले अपने देशव्यापी अभियान पर निकले थे और तमाम विपक्ष के गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर वो आए, लेकिन वो भी उसमें शामिल नहीं हुए। नवीन पटनायक भी उसमें शामिल नहीं हुए और जगन मोहन रेड्डी को तो इन लोगों ने न्योता नहीं दिया था, क्योंकि ये मानते हैं कि वो NDA के साथ रहते हैं। इसमें एक चीज और आप देखिए कि नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात की कि दरअसल ये प्रधानमंत्री से मिल भी चुके हैं और राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए जो खबरें हैं कि इन लोगों को मनाने में, इन लोगों को अपने साथ लाने में भाजपा लगी हुई है। एक जो और दल है जो उस पूरी ये जो बैठक हुई उसका हिस्सा नहीं बना, वो राजद है। और ये चौंकाने वाली बात है। अब ये इसके पीछे की क्या सियासत है वो बड़ी दिलचस्प बात है कि आखिर में वो क्यों नहीं है। और जहां तक बात आप अगर KCR की करिए तो KCR का तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि वो खुद लीड करना चाहते हैं। सो अब वहां तो ममता बनर्जी लीड कर गई और तो ये सब लोग इकट्ठा हुए इन 5 दलों को छोड़कर। और अगर हम अरविंद केजरीवाल और KCR की बात करें तो इन लोगों के ना आने का एक बड़ा टशन जो है वो कांग्रेस भी है। ये कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते। ये बात हुई। अब वहां जो चर्चा हुई उसमें पहले तो शरद पवार का नाम आया। तो देखिए शरद पवार ने तो पहले भी मना कर दिया था, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बची हुई और वो अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं। फिर फारूक अब्दुल्ला, तो कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि साहब गोपाल कृष्ण गांधी, अब गोपाल कृष्ण गांधी को लेकर या फिर और कोई उसमें उम्मीदवार होता है, ये 21 तारीख को तय होगा। तो ये जो है विपक्ष ने अपनी जो कवायद शुरू की उसका ये एक हिस्सा है। अगली कड़ी जो है वो 20-21 जून को जो बैठक होगी उसमें होगा। इस बैठक से पहले भाजपा ने एक पहल की और दरअसल वो पहल ही आप ये समझिए कि विपक्ष के लिए मुझे जो लगता है कि वो सियासी तौर पर बहुत बेहतर साबित नहीं होगी जो भाजपा ने पहल की। भाजपा, आपको ये ध्यान होगा कि भाजपा ने JP नड्डा और राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक, आप ये कहिए कि एक कमेटी बना दी है जो राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से विपक्ष के तमाम दलों से बात करेगा और इस मसले पर एक राय बनाई जाएगी कि हम लोग कोई ऐसा उम्मीदवार चुनते हैं जिस पर ना आपको एतराज हो और ना हमको एतराज हो, मतलब ना सत्ता पक्ष को एतराज हो और ना विपक्ष को एतराज हो। तो उस बातचीत के लिए समिति बनी और जाहिर तौर पर राजनाथ सिंह के अपने हर दलों में संबंध है, तो इसलिए उनको उसमें रखा गया। और वैसे भी जब पिछली बार 2017 के चुनाव में भी इस तरह की समिति बनी थी तब उसमें वेंकैया नायडू भी थे और अरुण जेटली थे और उसमें राजनाथ सिंह भी थे। तो ये वो नेता हैं जिनका अन्य दलों में अपना अच्छा संबंध है। तो राजनाथ सिंह ने इस बैठक से पहले जो खबर है जो कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब में हुई उससे पहले सबसे बात की, सबसे मतलब ममता बनर्जी से भी बात की और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, अखिलेश यादव से बात की, उसके पहले बसपा से भी वो लोग बात कर चुके हैं। तो तमाम दलों से उन्होंने बातचीत की।
अब आप कहेंगे तो इसमें कैच क्या है, बात की तो देखिए कि जो चर्चा ये है कि भाजपा उतारेगी किसे। तो दो तरीके की चर्चाएं हैं, एक तो या तो जनजातीय समाज से कोई होगा और या ओबीसी समुदाय से कोई होगा, ये चर्चा, लेकिन बड़ी चर्चा जनजातीय समाज की। अब इसमें कैच ये है कि भाजपा ये संकेत दे रही कि साहब हम तो सबसे बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ये आरोप लगा था जब रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाया गया था तो विपक्ष ने आरोप लगाया था कि साहब आप तो लास्ट समय में आए, और अगर आप पहले आए होते और बताए होते तो फिर हम लोग मीरा कुमारी को क्यों खड़ा करते हैं, हम आप ही के जो है उम्मीदवार को समर्थन करते। दरअसल उससे मैसेजिंग गलत गई, क्योंकि वो जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में विपक्ष फंस गया था पिछली बार, और उसमें भाजपा जो है वो मतलब आपको ये आगे निकल गई बहुत, क्योंकि ये जो आप कहिए ओबीसी और दलित जो पॉलिटिक्स करते हैं तो उनके लिए तो बड़ा सेटबैक था कि जब रामनाथ कोविंद का नाम आया। उन लोगों ने पिछली बार इस तरह की बात की थी। अब उस बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने मतलब अभी राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है, उससे महीना भर पहले उन्होंने जो है बना दिया कि साहब ठीक है इस बार हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब जब ये बातचीत कर रहे हैं और ये चर्चा एकदम आम है और जब ये खबरों में है तो विपक्ष भी इस बात से परिचित है। तो अब अगर विपक्ष एक अलग तरीके से अपनी मोर्चाबंदी घेरेबंदी कर रहा है, उसको लग रहा है कि 2024 के लिहाज से ये एक तरह का ट्रायल होगा, लेकिन जिस तरह का 2017 में राष्ट्रपति चुनकर भाजपा ने एक सियासी संदेश दिया था और एक ये बताया था कि साहब हम लोग जो है किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग में भरोसा रखते हैं, बरक्स कि लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं लेकिन वो बात करते हैं और हम उसे शासन अपनी जो राजनीतिक कार्य पद्धति है और अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें लागू भी करते हैं। ये जो मैसेजिंग हुई, इस मैसेजिंग का बड़ा असर पड़ा भाजपा के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो अब अगर जनजातीय समाज से भाजपा लेकर आती है और या विपक्ष जिस तरह की कवायद कर रहा है उस कवायद में, तो फिर ये मामला उल्टा पड़ जाएगा कि साहब देखिए हम किसको लेकर आ रहे थे और हम तो जो है सीधे सोशल इंजीनियरिंग और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में लगे हुए हैं, और ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं। और हमने तो इनसे बात भी की थी, इनसे मतलब विपक्ष से, लेकिन तब तो ये लोग हमारी बात सुने नहीं। ये जो मैसेजिंग है ये इस बातचीत से, तो ये मैसेजिंग बड़ा आप ये समझिए कि विपक्ष के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से बड़ा डायसी साबित होगा अगर भाजपा कोई इस तरह का उम्मीदवार उतारती है और उस उम्मीदवार के सामने विपक्ष कोई अलग उम्मीदवार उतारता है। अब आप कहेंगे तो साहब इसमें विपक्ष पॉलिटिक्स ना करे, एकदम पॉलिटिक्स करनी चाहिए, विपक्ष को पॉलिटिक्स जरूर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से अब भाजपा जो है अपने हर सियासी दांवपेच को मैसेजिंग के जरिए लोगों तक भेजने में भरोसा रखती है कि साहब हमने देखिए हमने गेस्चर किया। जैसे आप देखिए एस डी देवेगौड़ा से प्रधानमंत्री मिलते हैं और फिर जिस तरह का गेस्चर होता है और उससे जिस तरह के संकेत निकलते हैं उसका परिणाम कर्नाटक में नजर आता है राज्यसभा के चुनाव में। तो ये जो संकेत वाला मसला है, मुझे लगता है कि उसमें भाजपा आगे निकल गई है और विपक्ष पिछड़ रहा है। अगर भाजपा ने कोई ऐसा उम्मीदवार उतारा जिसकी चर्चा खूब है तो आप ये समझिए कि तेलंगाना और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये तमाम, गुजरात, ये तमाम 6-7 ऐसे राज्य हैं जहां विपक्ष के लिए बड़ा भारी पड़ जाएगा भाजपा का वो राष्ट्रपति चुनाव का जो दांव होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये भाजपा जिस तरीके से बातचीत कर रही है उससे उम्मीदवार जो भी हो और अगर इन दो समूहों से आता है तो विपक्ष जो है एक बार फिर सदमे में चला जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।